मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लोगों की शान कही जाने वाली बंदूक उनकी जान लेने पर उतारू है। शादी समारोह में अपनी शान दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग की बीते दिनों में अलग अलग जिलों में 4 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हर्ष फायरिंग की घटनाएं ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी जिले में देखने को मिली हैं, जिसके बाद अब पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। साथ ही हर्ष फायर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने और सख्त कार्रवाई किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। बावजूद इसे रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल में बंदूक रखना और उसे लेकर चलना बड़े ही शान की बात मानी जाती है। यही कारण है कि घरों में होने वाले किसी भी छोटे मोटे घरेलू कार्यक्रम में भी हर्ष फायरिंग जैसे मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन अब ये बंदूकें जान ले रही हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पहली घटना ग्वालियर जिले के बड़ा गांव में स्थित मास्टर गार्डन में शादी समारोह में सामने आई है, जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान 20 साल के सचिन सिंह राणा को गोली लगी। दूसरी घटना दतिया में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में पिता पुत्र को गोली लग गई। गंभीर हालत में ग्वालियर के अस्पताल रेफर किया गया, जहां 4 साल के बेटे पीयूष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं पिता घायल हो गया। तीसरी घटना शिवपुरी शहर के छतरी रोड पर रात करीब 12:30 बजे शादी समारोह में वरमाला के दौरान भी हर्ष फायर हुआ। गोली दूल्हे के फूफा प्रकाश कुशवाहा के सीने में जा लगी, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। चौथी घटना ग्वालियर जिले के डबरा कस्बे के एक मैरिज गार्डन में सिख समाज की शादी की थी। इस दौरान पार्टी में गोली लगने से एक बाउंसर की मौत हो गई। मृतक के सिर में गोली लगी थी। ग्वालियर चंबल अंचल में बंदूक को शान और रुतबे का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हर 10वें व्यक्ति में से एक के पास लाइसेंसी हथियार है। ग्वालियर चंबल अंचल में लोग ऐसा मानते हैं कि कंधे पर टंगी बंदूक और कमर में लगी रिवॉल्वर या पिस्टल व्यक्ति के सामाजिक वर्चस्व और राजनीतिक रसूख को प्रदर्शित करती है। यही वजह है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वे अवैध हथियार का शौक पालते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में शादी समारोह हो या फिर जन्मदिन का मौका, बंदूक की गोलियों की बौछार करके ही मनाते हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल का यह अजीब शौक यहाँ के लोगों पर ही भारी पड़ रहा है। मेरे मौसी जी का लड़के का साला है, मेरे भाई मतलब मौसी का लड़का भी आया TCB पे, तो उसके साले की शादी थी, उसमें गया था मैं मेरा बच्चा गए थे। तो क्या कुछ घटनाक्रम हुआ वहाँ, तरीके से खुशी में मातम हो गया? वहाँ पे टीका पे बारात पहुँच गई, उसके बाद टीका पे गए, उसने गोली चला दी। कितना चला दी वो? जय श्याम बघेल। क्या वाक्य बताओ, किस तरह से हुआ था वहाँ? अचानक गोली चल गई। तो क्या कुछ हुआ गोली कांड के बाद? गोली कांड के बाद ये मेरा बच्चा नीचे डला, मैं भी डला वहीं, तो मेरे मतलब मौसी जी के लड़के वो लेके मुझे यहाँ डायरेक्ट ग्वालियर शिफ्ट किया हॉस्पिटल में, क्यों बच्चा बच जाने का थोड़ा, तो वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो गया। कितना बड़ा बच्चा था आपका? मेरा 4 साल का लड़का था सर। ग्वालियर चंबल के जिलों में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायर होना सामान्य बात है। इसे स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। इस वजह से हर साल औसतन 15 से 20 लोगों की मौत इन संभाग में हो जाती है। अक्सर देखने में आया है कि हर्ष फायर के दौरान महिलाएं और बच्चे भी शिकार होते हैं। हालांकि अब कलेक्टर ग्वालियर ने कहा है कि हम 3 तरह के आदेश लागू कर रहे हैं, जिसमें पूर्ण तरीके से हर्ष फायर प्रतिबंधित होंगे। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो क्रिमिनल केस लगेगा। ये एयरपोर्ट से ख़ास तौर पे और इसके अलावा कभी कभी दूसरी जगहों से भी शिकायत ये आ रही है कि लोग जो शादियों में हर्ष फायर करते हैं उससे कभी कभी परेशानी हो सकती है, और ये हुई भी है। पहले भी इस प्रकार के वाक़यात हुए हैं। उसमें SP ग्वालियर का भी पत्र आया है और उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया है। तो जो लोगों से फीडबैक आ रहा है, जो एयरफोर्स से जानकारी आई है, जो पुलिस से जानकारी आई है, आप लोगों से जो जानकारियाँ मिलती है, और जैसा कि मैंने कहा पहले जो घटनाएं हुई है, सबको मिला करके ये आवश्यक लगता है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। हर्ष फायर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं कि खुशियाँ ना मनाएं, ऐसा नहीं कि कार्यक्रम ना करें, पर दूसरे को तकलीफ़ दे करके कार्यक्रम ना करें, ये मैसेज है। और इसलिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। थानों को बोला गया है कि वो भी लोगों को सूचना इतला करें, ऐसे लोगों को जो लाइसेंसधारी है, वरना लाइसेंस निलंबित होंगे, निरस्त होंगे, और भारतीय दंड विधान की जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई होगी। ग्वालियर अंचल के हथियारों की बात करें तो ग्वालियर में 35,000, मुरैना में 30,000, भिंड जिले में
28,000, शिवपुरी जिले में 15,000, दतिया में 12,276 और श्योपुर में 5,012 हथियार हैं। ग्वालियर और चंबल अंचल दोनों को मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लाइसेंसी हथियार लोगों के पास मौजूद है, जबकि इतनी ही संख्या में अवैध हथियारों का शौक लोग कर रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ हर्ष फायरिंग रोकने के लिए प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। एक जमाने में यहाँ लोग डकैतों के डर से अपने घरों में हथियार रखते थे, लेकिन अब डकैतों का सफाया हो गया है, लेकिन फिर भी लोग अपने पास बंदूक रखना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की भी मंशा है कि अब ऐसे माहौल में इस तरह के गन कल्चर को छोड़ने की जरूरत है। देखिए, अगेन मेरा आपके माध्यम से यही है कि ग्वालियर चंबल में, जैसे पहले भी ये बात हमारे माध्यम से उठाई जा चुकी है कि पूरे दोनों संभाग में लगभग 1-1.5 लाख के आसपास वेपन्स हैं जो वैध हैं। उसके अलावा जब वैध के चक्कर में एक अवैध की भी एक आपस में पता नहीं एक बहुत गलत रेस यहाँ पे लगी हुई है, नए बच्चे बुजुर्ग सब। तो उसी के चलते कई बार जो जिस पर्पज़ किसी और पर्पज़ के लिए वेपन लिया होता है और वो दिखावे के लिए एक झूठी शान शौकत के लिए ज़बरदस्ती का इसका कैरी करते हैं, अर्च फायर करते हैं। डबरा में बॉडीगार्ड एक जो बाउंसर बुलाए थे उनके साथ घटना हो गई। कल एक मुरार थाने में एक FIR हुई है। इंडिविजुअल जो इवेंट हो रहे हैं उसमें हम आरोपी को पकड़ भी लेंगे, उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश भी कर देंगे। हम मैरिज गार्डन के संचालकों के साथ में हमारी मीटिंग है, उनको भी हमने ये बोला हुआ है कि आपके मैरिज गार्डन में इस तरह की कोई अवैध गतिविधि हो, कोई आदमी अगर वेपन लेके आ रहा है तो भी हमें इन्फॉर्म करें, लेकिन उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो फिर अगेन आप लोगों के माध्यम से यही अपील है कि जो अब डकैती का टाइम चला गया है, पुलिस प्रशासन त्वरित एक्शन होता है, तो इस जो गन कल्चर है इसको छोड़ें, क्योंकि इससे मतलब नुकसान परिवार का ही हो रहा है या परिवार के सगे संबंधी जो आपस में रह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन हथियारों से या तो सुसाइड हो रहे हैं या फिर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो जो इंडिविजुअल केस है तो उसके बारे में हम FIR दर्ज कर लिए और बहुत जल्दी जो जिसने भी किया है उसको भी हम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत लाएंगे और उसको जो भी वैधानिक कार्रवाई होनी है वो होगी, लेकिन कल्चर यहाँ के लोगों को रोकना होगा। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियारों का गैर कानूनी प्रयोग रोकना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। एक जमाने में लाइसेंसी हथियार डकैतों से पीड़ित लोगों के लिए उनके जान माल की सुरक्षा मुहैया कराते थे, लेकिन डकैतों का सफाया होने के बाद अब यह फिजूल के शौक का माध्यम बन गए हैं। पुलिस और प्रशासन लोगों से अपील कर रहे हैं कि झूठी शान में लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग न करें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके अपनों की ही जान की दुश्मन बन सकती है।